जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील आजाद। साथियों, आज की क्लास हमारी रहेगी जो हमारी संख्या पद्धति की सीरीज चल रही थी। जब हमने गणित स्टार्ट किया था, संख्या पद्धति की सीरीज चल रही थी तो उसकी वीडियो नहीं आ पाई थी 2-4 दिन से। तो आज हम संख्या पद्धति की सीरीज में आगे बढ़ेंगे और जो पैट वाला स्पेशल हमारा चल रहा है उसकी भी वीडियो आएगी, लेकिन हम पहले संख्या पद्धति को अपना आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में हम गणित में आगे पढ़ेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत शून्यों की संख्या निकालना। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। तो देखिए, शून्यों की संख्या निकालना यानी आपको प्रश्न दे देगा किसी गुणनफल में, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 10 को भी ले लीजिए, कि इस गुणनफल में जब इनकी सबकी हम गुणा करेंगे तो इसके लास्ट में जो गुणनफल लास्ट में आएगा उसका हमारा इधर से, उसमें कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे। तो देखिए, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जीरो आता कहाँ से है। चाहूँ तो मैं इसको आपको ट्रिक बता के करा देता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ याद नहीं कराना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप जिंदगी भर उस टॉपिक को ना भूलें। तो देखिए, समझिए इस चीज़ को। जीरो हमारा कहाँ से आता है? जीरो कहाँ होता है हमारा? 10 में जीरो होता है, ठीक है। 10 की हम 1 लिखें इसको तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 की पावर 2 लिखें कितना हो जाएगा? 100। 10 की 3 लिखें कितना हो जाएगा? 1000। ऐसे ही 10 की 4 लिखें तो कितना हो जाएगा? 10,000। यानी जितनी 10 की पावर, 10 पर जितनी पावर उतने जीरो, या ऐसे कह लीजिए जितने जीरो उतनी हम 10 की पावर लिख सकते हैं। 4 जीरो हो तो 10 की पावर 4, 3 जीरो हो तो 10 की पावर 3, 2 जीरो हो तो 10 की पावर 2। यानी हम ये समझ रहे हैं कि ये जीरो जो आता है वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 से होता है, ठीक है। अच्छा, ये 10 कब बनता है? 10 कब बनता है? कब कब बन सकता है 10? किन डिजिट का हम, किन संख्याओं की गुणा करें, किन अंकों की, जो 10 बनेगा। ये 10 कब बनेगा? जब हम 2 की गुणा किससे करेंगे? 5 से। 2 की गुणा जब 5 से करेंगे तभी तो 10 बनेगा, तभी ये जीरो उत्पन्न होता है, वरना इससे पहले तो 9 ही रहता है। जब 2 की गुणा 5 से होती है तब हमारा 10 बनता है और तभी जीरो आता है। अब आप कहेंगे जीरो तो 4 और 5 की गुणा में भी आता है। 4 पंजे 20 है ना। तो देखिए, 4 पंजे 20 तो बाद में बना, पहले इस 4 को हम 2 गुणा 2 में नहीं तोड़ सकते। इस 4 को 2 गुणा 2 में भी तो लिख सकते हैं। और ऐसे 5 तो गुणा तो यहाँ भी 5 की और 2 की हुई, 5 की 2 की गुणा हुई, 5 दूनी 10 हुआ, और 10 की गुणा जब हमारी 2 से हुई तब ये हमारा क्या बना? तब ये हमारा बना 20, ठीक है। अब मान लीजिए 100 है, 100 को आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? 10 गुणा 10, ऐसे ही तोड़ेंगे। 10 गुणा 10, इस 10 को हम 2 गुणा 5 में नहीं तोड़ सकते, और इस 10 को भी ये बना, तभी तो ये 100 आया। 2 की गुणा 5 से हुई तब ये 10 बना, 2 की गुणा 5 से हुई ये 10 बना। आप कहोगे 20 पंजे 100 भी तो होता है, 20 की 5 से गुणा अगर करेंगे तब भी 100 आएगा, आएगा। लेकिन इसको क्या करेंगे हम? 10 गुणा 2 होगा ये, 20 को 10 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, और इस 10 को हम फिर 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और ये 2 गुणा 5 ये रहा हमारा। तब भी तो यही आ गया, 2 बार 2, 2 और 5 के ही तो जोड़े बने, तभी हमारा 100 आया। चाहो आप ऐसे ही 1000 का देख लो। 1000 में आप क्या कहेंगे? 100 की गुणा 10 बार, इस 100 को हम फिर 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, और ये 10 तो हमारा हो ही जाएगा 2 गुणा 5। अब इस 10 को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5, और ये 2 गुणा 5। यानी यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, जितने 2 के 5 के जोड़े बन रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, जितने 2 के और 5 के जोड़े बन रहे हैं उतने ही जीरो की संख्या आ रही है गुणनफल में।
जितने 2 के और 5 के जोड़े बन रहे हैं उतने ही जीरो की संख्या आ रही है गुणनफल में। देखिए यहाँ एक जोड़ा बना, एक जीरो, यहाँ 2 जोड़े बने तो यहाँ 2 जीरो। अब देखिए यहाँ 3 जोड़े बने, ये और एक ये, तो यहाँ 3 जीरो। यानी इससे क्या हमारा निष्कर्ष निकल रहा है कि जीरो कब उत्पन्न होगा? जब 2 की और 5 की गुणा होगी। अगर किसी गुणनफल में 2 और 5 के जोड़ा बन रहा है तो वहाँ जीरो होगा। और कितने जीरो होंगे वो डिपेंड करेगा कि 2 और 5 के उसमें कितने जोड़े बन रहे हैं। समझ में आया क्या? एक बार दोबारा बता देता हूँ। 10 जीरो कायम कहाँ होता है हमारा? 10 में, 100 में, 1000 में। 10 बनता कैसे है? ये 2 की और 5 की गुणा करके। 100 कैसे बनता है? 10 की गुणा कर लो चाहो तो 10 की गुणा भी तो फिर 2 और 5 की होगी, ठीक है। चाहे आप 20 पंजे 100 कर लो तब भी 2 और 5 की गुणा होके 2 और 5 के जोड़े आएंगे। दूसरा 1000 में 100 की गुणा 10 से, तब भी इसको हम 100 को 10 में 10 तोड़ देंगे, 10 को 2 गुणा 5 में, फिर 10 को 2 गुणा 5 में। और इससे हमारा निष्कर्ष निकला कि जितने 2 के और 5 के जितने जोड़े आएंगे उतने ही इसमें जीरो आएंगे। 2 जोड़े आएंगे तो उस गुणनफल में 2 जीरो, 1 जोड़ा आएगा तो 1 जीरो, और 3 जोड़े आएंगे तो 3, 10 जोड़े बनेंगे तो 10। समझ में आ गया ये चीज़? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे हम इस सवाल को देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सवाल में अगर हम इसके फैक्टर करें, जैसे गुणनफल में है इसके फैक्टर करें, जैसे 2 हो गया, 4 को हम क्या लिख सकते हैं और 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना इसको, तो 8 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब गुणनफल करेंगे तो इसमें 2 की संख्या कितनी आएगी? 2 कितनी बार आएंगे इसमें? इस गुणनफल में 2 कितनी बार आएंगे? तो देखिए 2, एक तो 2 से आ जाएगा एक बार, यानी 2 में यहाँ गुणनफल में 2 है, यहाँ से आ जाएगा। और जब 4 से करेंगे तब कितने 2 मिल जाएंगे हमको? 1 और 2 लिख देता हूँ। चलो 4 में जब करेंगे तो 2 की संख्या लिख लेते हैं। 2 की संख्या 2 में 1 बार, और देखिए 4 में कितनी बार है? 4 में 2 बार, 2 गुणा 2, 5 में नहीं आएगा। 6 में देखिए 6 में कितनी बार मिलेगा हमें? 1 बार। समझ में आ रहा है? 6 में 1 बार, क्योंकि 6 की गुणा 2 गुणा 3 से होगी, 1 बार मिलेगा। 8 में देखिए 8 में कितनी बार मिलेगा हमें? 2 गुणा 2 करके कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। मैं यहाँ 3 बार लिख देता हूँ। 8 में कितनी है? 3 है, 2 गुणा 2, ठीक है। और 9 में नहीं मिलेगा हमें, 10 में मिलेगा। 10 में कितना मिलेगा? 1। टोटल कितनी संख्या हो गई है? 3, 2, 5, 6, 7, 8। कितनी हो गई? 8। इस गुणनफल में अगर हम इसके फैक्टर करें तो कितने आएंगे? इसके गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार 2 आएगा? 8 बार 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे ये तो छोटा था तो हमने पता कर लिया, बड़ा होगा तो कैसे पता करेंगे? देखिए इस तरह की 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कोई कंटिन्यू सीरीज है, कोई नंबर बीच में मिस नहीं है। 1, 2, 3 से लेकर कहीं तक भी हो, कितना भी लंबा, यानी रेगुलर एक सीरीज हो मल्टीप्लिकेशन की, तो उसमें किसी भी संख्या को, 2 को ही नहीं, किसी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए लास्ट वाली डिजिट को उस संख्या से भाग दो। जैसे हमें 2 की संख्या पता करनी थी तो लास्ट वाली संख्या इसकी कितनी है? 10 है, 10 को 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? पंजे 10, 2 पंजे 10। अब जितना भाग शेषफल को छोड़ेंगे, इसमें सिर्फ पूरा जितनी बार कटेगा उसको लेंगे। 5 आया, अब 5 को 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। रिमाइंडर क्या बचा? हमें उससे मतलब नहीं, सिर्फ इसमें पूरा भाग चला जाना चाहिए, जितनी बार भी जा रहा, मैक्सिमम अधिकतम जितना जा रहा है
उसको देखेंगे हम सिर्फ, ठीक है। तो 2 दूनी 4, अब ये 2 बचा, 2 को फिर 2 से 2, 2 एकम 2। ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक ये जो भागफल आ रहा है हमारा निकल के, ये भागफल हमारा इस नीचे वाली संख्या से जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम ना हो जाए। समझ आ रही है आपको? किसी भी संख्या का, किसी गुणनफल में किसी भी संख्या की कितनी बार बारंबारता आई है, कितनी बार वो आया है, उसको निकालने के लिए, जैसे इसमें 2 की संख्या हम निकाल रहे हैं कि 2 कितनी बार आया इस संख्या में, तो उसको करने के लिए जो अंतिम संख्या है, अगर सीरीज लगातार है, जैसे 1 × 2 × 3 × 4, ये गुणनफल की सीरीज लगातार है, तो लास्ट वाली डिजिट को 2 से भाग दो, जिस भी संख्या का निकाल रहे हैं। 3 का भी निकाल कर दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 पंजे 10, जो भागफल आया उसको फिर दोबारा से 2 से की, 2 दूनी 4, फिर जो भागफल आया उसको फिर 2 से की। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक ये भागफल जो है इससे कम ना हो जाए, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। और जो भागफल आया उनको जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी इसमें 2 कितनी बार आएगा? 8 बार। और यही हमने यहाँ निकाला है। समझ में आ गया 2 का? चलिए एक बार 3 का देख लेते हैं। देखिए इसमें 3 की संख्या 3 कहाँ आ रहा है? 3 कहाँ आ रहा है? एक तो 3 में आ रहा है 3, ठीक है। दूसरा 6 में आ रहा है, 6 को हमने 2 × 3 लिखा था, तो 6 में आ रहा है 3 एक बार। 9 में आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 9 में? 9 में आ रहा है 2 बार, ठीक है। 9 में आ रहा है 2 बार, और तो कहीं नहीं आ रहा। 3 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 9 में आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 4 बार हो गया, ठीक है। इसको अगर हम चेक करें तो 10 को 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 आ गया। फिर 3 को देंगे 3 से, जो भागफल आया उसको फिर 3 से देंगे, 3 × 3, 3 और 1 4। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो ये संख्या निकालना आपको आ गया। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, किसी भी संख्या का आप हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो अब हम बढ़ते हैं 10 की तरफ, 0 की तरफ। तो देखिए 0 कब मिलता है? मैंने आपको बताया, जब किसी भी गुणनफल में 2 की और 5 की गुणा हो। 2 की 5 की जब तक गुणा नहीं होगी तब तक 0 बनना नामुमकिन है, 0 बन ही नहीं सकता तब तक। तो देखिए इस गुणनफल में, ये जो गुणनफल था इसमें हम निकाल रहे थे कितने 0 होंगे। तो देखिए इसमें हमने 2 की संख्या निकाल ली कि 2 तो 8 आ रहा है इसमें, ठीक है। 2 8 बार आ रहा है। 5 का और देखते हैं हम, 5 कितनी बार आ रहा है इसमें। 5 कितनी बार आ रहा है? देखिए एक तो 5 यहाँ आ रहा है, 5 में 1 बार, ठीक है। और बीच में कहीं नहीं आएगा, अब आएगा 10 में जाके। कहाँ आएगा? 10 में। 10 को 2 × 5 लिखेंगे तो 1 5 इसके गुणनफल में ये है, तो 1 5 यहाँ आ गया, ठीक है। यानी 5 कितनी बार आ गया? 2 बार। अब देखिए 2 कितनी बार है हमारा? 2 तो है हमारा 8 बार। अगर इसको लिखना चाहूँ, लिख के दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको पहली बार लिख के दिखा देता हूँ। 2 है हमारा ये 8 बार, इस तरह से 3 6 और ये 2 तो है हमारा 8 बार। और 5 है हमारा कितनी बार? क्या हुआ इसको? देखिए 5 है हमारा कितनी बार? 2 बार। समझ में आ रहा आपके यहाँ तक? तो देखिए 2 लिख लिया हमने 8 बार, 5 लिख लिया 2 बार। अब 0 बनाने के लिए मैंने आपको बताया 2 के और 5 के जोड़े बनेंगे। 2 के 5 के जोड़े, एक यहाँ बन गया, ये एक यहाँ बन गया, और तो नहीं बन रहा, ठीक है। जोड़े कितने बने? 2 बच गए हमारे पास 6। लेकिन 2 अकेला 0 बना सकता है? नहीं बना सकता। जब तक उसके साथ 5 नहीं आएगा, 5 आके जोड़ा नहीं बनाएगा, उसकी गुणा नहीं होगी, तब तक हमारा 0 नहीं बन सकता। तो इस गुणनफल में हमारा क्या निकला? हमारा निष्कर्ष कि 2 के 5 के कितने जोड़े बने? 2। तो यहाँ पर 0 की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इस गुणनफल में अगर हम सबका गुणनफल करें तो इन 0 के इस तरह से लास्ट में कोई संख्या आएगी, और लास्ट में जो आएंगे वो 0 की संख्या कितनी आएगी? 2। इसको मैं आपको अभी, और जो अगले सवाल हम करेंगे उससे आपकी समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखिए कि हम 0 कब बनेगा? 2 के और 5 के गुणनफल से। और गुणनफल में क्या होगा?
देखिए एक चीज़ और यहाँ से हमें पता चली कि जिसकी भी संख्या कम होगी उतने ही जीरो होंगे। अब देखिए 2 की संख्या यहाँ 8 बार थी, 2 8 बार था, 5 2 बार था, तो जीरो कितने बने? 2 ही तो बने, क्योंकि जोड़े बनाने, हमें जोड़े बनाने हैं। और जोड़े कब बनते हैं? जब बराबर होंगे तभी तो जोड़े बनेंगे। अब यहाँ 2 के तो थे 8 बार, क्या मतलब उससे? 5 2 बार था तो जोड़े तो 2 ही बनेंगे, बाकी 2 के लिए 5 कहाँ से लाएंगे? बाकी 2 के लिए 5 कहाँ से लाएंगे हम? तो वो अकेले रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ जोड़े बनेंगे नहीं, जोड़े सिर्फ 2 बने। यानी जिसकी कम संख्या होगी उतने जीरो आएंगे। 2 कम बार होगा तो 2 को काउंट कर लेंगे, 5 कम बार होगा तो 5 को काउंट कर लेंगे। आगे हम सवाल देखते हैं, उसके बाद आपको और समझ में आएगा। चलिए साथियों, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिल सके। ये सीरीज लगातार चलेगी। गणित का पूरा सिलेबस, अंक गणित का पूरा सिलेबस मैं यहाँ कराऊंगा। बीच में 2-4 दिन का ब्रेक हो गया था पेट की वजह से, लेकिन ये सीरीज पूरी हमारी चलेगी। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक 89। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए शून्य कब बनते हैं, मैंने आपको बताया अभी, जब 2 गुणा 5 के जोड़े बनते हैं। अब देखिए एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं कि हम 2 का भी पता करें कितनी बार आ रहा है और 5 का भी पता करें। चलिए इस सवाल में हम कर लेते हैं। वैसे देखिए इसमें हमें वैसे ही पता चल रहा है कि 2 ज्यादा बार आएगा, क्योंकि देखिए 2 एक यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, यानी हर दूसरी संख्या में 2 आएगा। हर दूसरी संख्या में 2 आएगा। सम संख्या है कि देखिए यहां 2 आ गया, फिर यहां 2 आ गया, 6 में आएगा, 8 में आएगा, हर दूसरी संख्या में 2 आएगा। और 5 कब आएगा? हर 5वीं संख्या में 5 आएगा। समझ में आ रहा आपको? 2 हर दूसरी संख्या में आएगा और 5 हर 5वीं संख्या में आएगा। तो कम कौन सा आएगा? 5 आएगा। और जोड़े बनाने के लिए अगर हम इसमें 2 की संख्या निकाल भी लें, चलिए 2 की संख्या निकाल लेते हैं। इसमें हम 2 की संख्या यानी लास्ट वाली संख्या को 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8 और 2 चौक 8, एक शेष बचा, शेष को हम नहीं गिनते। ठीक है, मैक्सिमम जितनी बार चला जाए उतना लिखते हैं। अब 44 को 2 से भाग देंगे, फिर कितना आ जाएगा? 22। अब 22 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 11। 11 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5। 5 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। 2 से को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1। रिमाइंडर को हम इस पर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने आ गए? 2 3 5 8 9 2 11, 11 और 4 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 4 और 4 8, यानी 2 इस गुणनखंड में कितनी बार आएगा? 85 बार 2 आएगा। अब हम 5 की संख्या निकालते हैं। इस बार मैं इस सवाल में आपको करके दिखा रहा हूं कि क्यों हम 1 की निकालेंगे। 5 की संख्या तो देखिए 89 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 ही कम 5 और 5 सत्ते 35, 4 शेष बचा, छोड़ो। 17 को फिर 5 से करेंगे, 5 दिया 15। अब तो नहीं हो रहा क्योंकि 3 बच गया। और हम तभी तक करते हैं जब तक कि ये जो भागफल है इससे छोटा ना हो जाए जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। तो 5 कितने आ गए इसमें? 20 आ गए। अब एक बात सोचिए आप, 2 85 बार है, 2 85 बार आया है और 5 20 बार आया है, तो जोड़े कितने बनेंगे? 85 जोड़े बनेंगे कि 20 जोड़े बनेंगे? 2 के और 5 के अगर हम जोड़े निकालें, 2 और 5 के जोड़े, तो कितने बनेंगे? एक तरह से इसको ऐसे समझिए, 85 लड़के 20 लड़कियां, कितने जोड़े बनेंगे? शादी इनकी कराई जाए, कितने जोड़े बनेंगे? 20 ही तो बनेंगे ना, 20 जोड़े बनेंगे तभी तो होगा। तो 2 और 5 के जोड़े, 2 85 बार भले ही आया है, 5 20 बार आया है, तो जोड़े तो 20 ही बनेंगे क्योंकि 5 की संख्या खत्म हो जाएगी।
दो चाहे जितनी बार हो, जो ज़्यादा बार है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हम देख लेते हैं जोड़े कितने बनने। तो इस पूरे गुणनफल में जो हमारा एक गुणनफल था, इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यों की संख्या इसमें कितनी आ गई, इसमें शून्यों की संख्या आ जाएगी हमारी 20। समझ में आ गया आपको? हमें सिर्फ जोड़े बनाने से मतलब है। अब अगली बार हम क्या करेंगे, अगले सवाल में आप देखना, अगले सवाल में हम दोनों को नहीं निकालेंगे कि 2 की भी संख्या निकालें 5 की भी संख्या निकालें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम 2 की भी संख्या निकालें और 5 की भी। हम देखेंगे कि कौन सा कम होगा, कौन सा कम बार होगा, बस उसकी संख्या निकाल लेंगे उतने ही, क्योंकि जोड़े उतने बनेंगे, ज़्यादा वाले से थोड़ी मतलब है हमें, हमें कम वाले से मतलब रहेगा कि कम वाला कितना है, उतने ही तो जोड़े बनेंगे। तो चलिए आप इसको देखिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन इस तरह से है हमारा, 1 × 2 × 3 × 4 × 99 × 100 में शून्यों की संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको 2 लाइनों में सवाल हो जाएगा। क्या है लास्ट में? 100। हम इसमें देख रहे हैं सारी सीरीज लगातार सीरीज है, 2 आ रहा 4 आ रहा, तो 2 की संख्या तो ज़्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि हर दूसरी संख्या में 2 आ रहा है, हर दूसरी संख्या में एक संख्या छोड़ के 2 आएगा, लेकिन 5 कहाँ आएगा, हर 5 संख्या बाद आएगा 5, यानी 5 कम बार आएगा। तो हम इसमें 5 ही देख लेंगे। 100 को गुणा कर देंगे हम किसमें, 5 से भाग करेंगे 100 की, कितनी बार आ जाएगा, 20 बार, और 20 को करेंगे 5 से फिर दोबारा करेंगे, 5 चौक 20 आ गया, कम आ गया, तो 5 की संख्या कितनी आ गई, 24। तो इसमें जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इस गुणनफल में, 24। समझ में आया? कुछ नहीं करना, बस ये देख लो कि 0 2 कम बार आ रहा है ज़्यादा, सीधी सी बात है कि 2 तो ज़्यादा बार आएगा इसमें, लेकिन 5 कम बार आएगा, तो बस 5 निकाल लिया हमने इसमें। ठीक है, देखिए अगला एक प्रश्न अगर वो इस तरह से आ जाए, 2 × 4 × 6 × 8 × इस तरह से करके, और ये आ गया हमारा 100 बार। चलिए में शून्यों की संख्या। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, 2 4 6, 2 × 4 × 6 × 8 × 100 तक। ठीक है, अब देखिए इसको 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2। ठीक है, और 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3, और 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी 2 × 2 ना लिख के 2 × 4 लिखो इसको, 2 × 4। ऐसे 100 को क्या लिखेंगे लास्ट में जाके हम, 2 × 50, ये लिख सकते हैं। अगर सम में से मैं एक एक 2 बाहर ले लूँ, क्योंकि देखिए 2 सभी में है, 2 सभी में, क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं, 2 सभी में आएगा, तो इन सभी में से अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो कितने 2 बाहर आएंगे, 2 की 50। ये कॉमन वाला नहीं है कि सिर्फ 1 2 बाहर आएगा, वो कॉमन वाला तब होता है जब हमारे क्या होते हैं, प्लस या माइनस के चिन्ह होते हैं बीच में। ठीक है, जैसे ऐसे होता कि 2 + 4 + 6 + 8, तब इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेते तब इसमें से ऐसे 2 1 कॉमन आता, क्योंकि अब ये वाला क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के सारे आएंगे, तो कहाँ तक आ जाएगा ये 50, क्योंकि 100 को 50 लिखा, यानी 50 बार है, तो 2 की 50 बार बाहर आ गया हमारा। अब यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा, 1 2 बाहर ले लिया, यहाँ से 2 बचेगा, 6 का हमने देखिए 2 बार ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 3, यहाँ से 4, और ऐसे ही करता करता लास्ट में क्या बचेगा 50। ठीक है, अब देखिए इसमें शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 2 की 50 बार तो पहले से ही बाहर है, यानी 2 इस घात का मतलब क्या होता है, इतनी बार इसकी गुणा, तो 2 तो 50 बार पहले से ही है हमारे पास, तो सीधी सी बात है 2 को तो निकालेंगे नहीं, किसको निकालेंगे, 50 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 10, फिर 10 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2, अब जाएगा नहीं, कितना हो गया 10 2 12 है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यों की संख्या हमारी आ गई कितनी 12, यानी इस गुणनफल में इसकी अगर हम गुणा करें तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 12। समझ में आ गया होगा? चलिए, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, ठीक लगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, सही लग रहा है या नहीं। ऐसे रटा दूंगा इसको
ऐसे रटा दूंगा, कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे, ऐसे आपके दिमाग में घुस जाएगा। अब बस देखते जाइए इसको, ठीक है। आप इसको करिए, अगले प्रश्न लिखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 99 में शून्यों की संख्या, यानी सारी विषम संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे शून्यों की संख्या, क्या इसमें शून्यों की संख्या होगी, कितने जोड़े बनेंगे। तो जोड़े बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए हमारे पास। क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। क्या 2 इसमें आ रहा है, क्या है ये 1 × 3 × 5 × 7 × 9 कहीं 2 आएगा इसमें, 99 तक हम सारी विषम संख्याएं ले लें, कहीं 2 इसमें नहीं आएगा। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 0। हाँ 5 आ जाएगा, 5 इसमें कितनी बार आ जाएगा, एक 5 यहाँ आएगा, 10 में 5 आएगा, 10 तो आएगा नहीं है इसमें, 15 में 5 आ जाएगा, फिर हमारा 25 में 5 आ जाएगा 2 बार, तो 5 की संख्या आ जाएगी। लेकिन हम उससे निकालेंगे नहीं, जब हमारा 2 0 आ गया, 2 है ही नहीं, क्योंकि देखिए अकेला 5 0 नहीं बना सकता, अकेले 5 की तुम गुणा कर लो वो 0 नहीं बना सकता, और ना ही अकेला 2 0 बना सकता। समझ में आ रहा आपको, जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक 0 नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न में 5 तो है, इस प्रश्न में 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी 0। इसका ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ था इसलिए मैंने कराया है, ये प्रश्न आया है इसलिए मैंने कराया है, ठीक है। 1 3 5 7 9 में विषम संख्याओं में जहां 2 नहीं हैं या 2 हो 5 ना हो तो वहां शून्यों की संख्या 0 रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगर हमारा ये आ जाए, ठीक है, ये गुणनफल है, इसमें शून्यों की संख्या चाहिए हमें। तो देखिए क्या इसमें 2 आएगा, इसमें 2 या 5 है, इसमें कोई सा 2 या 5 नहीं है ना इसमें 2 है ना इसमें 5 आएगा कहीं भी, क्योंकि 13 × 3 = 39 होता है। इसमें देखिए, इसमें क्या 2 5 आएंगे, नहीं आएंगे, 7 7 49 होता है। इसमें देखिए 2 5 आएंगे, 7 या 21 होगा, ये 13 × 3 = 39 हो जाएगा, ये 7 × 7 हो जाएगा, ये 3 × 7 हो जाएगा, तो इसमें 2 × 5 यहाँ भी नहीं आएंगे। 63 में देखिए 21 × 3 = 63 और 7 × 3 × 3 हो जाएगा, 9 7 63 कह लीजिए। इसमें भी ना 2 आएगा और ना 5 आ रहा है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 0, क्योंकि ना तो इसमें 2 आ रहा है ना इसमें 5 आ रहा है। अच्छा, इस प्रश्न में अगर मैं ये कर दूं, देखिए इस प्रश्न में चलिए हमने 25 जोड़ दिया, इसी प्रश्न में 25 और जोड़ दिया। अब 25 में 5 तो आ गया, 5 × 5, क्या इसमें 0 बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 नहीं है 0, 5 0 बनने के लिए भी 5 ना 3 से गुणा करके 0 बना देगा, 5 × 3 = 15, ना 7 से, 5 7 35, किसी से नहीं बनाएगा। 5 0 किसके साथ गुणा करके बनाएगा, 2 के साथ। अब इस पूरे गुणनफल में हमारा 2 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा। इस गुणनफल में अभी भी शून्यों की संख्या कितनी है, 0। चलिए अब मैं इसमें अगर 24 से और मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसी में 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 24 से 24 6 × 4 और 6 को तोड़ देंगे 2 × 3 में और 4 को 2 × 2 में, यानी 2 कितने आ गए, 3 बार। 2 कितनी बार आ गया, 3 बार, ठीक है। और 5 कितनी बार आ गया, 5 यहाँ था हमारा, ये इस पूरे की देख रहे हैं हम। अब 5 कितनी बार है,
2 बार, यानी 2 आ गया 3 बार इस तरह से, और 5 आ गया 2 बार। कितने जोड़े बने, कितने जोड़े बन जाएंगे? 2। 1 2 हमारा एक्स्ट्रा आ गया, कोई मतलब नहीं। जोड़े बने हमारे 2, तो 0 कितने आ जाएंगे हमारे? 2। इस तरह से 0 हमारे 2 आ जाएंगे। ये समझ में आ गया आपको? अगर विषम संख्याएं हैं जहां 2, यहां तक जब तक हमने देखा कि जहां 2 ना हो और 5 ना हो वहां जोड़े नहीं बन सकते, वहां शून्यों की संख्या 0 रहेगी। और अगर 5 भी आ गया, 5 या अगर 25 नहीं होता, खाली 24 होता, तब भी 0 नहीं बन रहा, क्योंकि 5 नहीं था। और जब 25 था, 24 नहीं था, तब भी 0 नहीं बन रहा। यानी चाहे 5 हो अकेला, चाहे 2 हो अकेला, 0 नहीं बना सकते। कब तक नहीं बना सकते? जब तक कि दोनों एक साथ गुणा में ना आए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे प्रश्न देख लेते हैं। और चलिए साथियों, इस 0 के कंसेप्ट क्यों हम इन सवालों से और समझते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कब क्या करना। सारे तरह के सवाल मैंने लिख दिए हैं। देखिए, सबसे पहले 3 6 9 12 है 150 में शून्यों की संख्या। तो देखिए 3 है, ये 3 को यहाँ 3 गुणा 1, और 3 यहाँ पे 3 गुणा 2, और यहाँ पे 3 गुणा 3, जैसे पिछले सवाल में उसको लिखा था हमने 2 को। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 गुणा 150 ही तो हो जाएगा ये। ठीक है, 150 को 3 गुणा 150 लिख दिया। अब हम 3 को यहाँ, यानी 3 कितनी बार है? 50 बार, तो 3 की 50 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1, 3 से 1 बचेगा, 6 से 2 बचेगा, 9 से 3 बचेगा, और 12 को लिखेंगे ऐसे 3 गुणा 4, 4 बचेगा, और ये ऐसे ऐसे गुणा कहाँ तक जाएगा? 50 तक। समझ में आ गया? अब देखिए 3 की 50 ही हमारा है ही। अब इसमें इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, क्यों? 3 ना हमारे 0 बनाने में आता ना कहीं आता, हमने इसको निकाला। हमें इससे मतलब है, जितने 0 इसमें आ जाएंगे उतने 0 उसमें रहेंगे। तो देखिए 50 है, तो 2 की संख्या तो ज़्यादा रहेगी, 5 से इसको कर लेंगे भाग। चलिए यहाँ कर लीजिए, 50 है, 50 को 5 से भाग करी, कितना आ गया? 10। 10 को 5 से करी, कितना आ गया? 2। कितने आ गया इसका? 12 है। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई इसमें? शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 12 है। समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, अगला देखिए, अगला है 4 8 12 है 320। यहाँ से 4 को वही पहले की तरह 4 गुणा 1, और 8 को 4 गुणा 2, और 12 को 4 गुणा 3, और 320 को क्या लिखेंगे? 4 गुणा 80। 4 8 32 होता है ना, 320। ये समझ में आ गया? इसको तोड़ दिया। अब यहाँ 4 की कितनी पावर बाहर ले लेंगे? 80 बार है, तो 80 पावर, 4 की 80, कितना बचेगा यहाँ से? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करते कहाँ तक? 80 तक। अब देखिए इस 4 की 80 को, 4 को मैं 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, 4 को 2 की पावर 2 लिखूंगा, और इसकी पावर में 80 है। अभी यहाँ समझा रहा हूँ, इसको हम कैसे करना सीखेंगे डायरेक्ट, वो मैं अभी बता दूंगा। ये इसको ऐसे रहने दीजिए अभी। अब देखिए 2 की पावर 2 है, तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 160। ये 2 की पावर 160 हो जाएगा। कैसे? देखिए किसी भी संख्या की अगर a की घात में b है, और फिर इसकी घात में c आ जाए, तो a की घात में जो है ये दोनों जो है इनकी गुणा हो जाती है, b गुणा c हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 4 को 2 की घात 2 लिखा था, और उसकी की घात में भी 80 था, तो 80 की 2 से गुणा हो गई, 160 आ गया। यानी हमें क्या मिला? अब हम देखिए इसमें कितने से गुणा करेंगे? 2 की घात, यानी 2 की संख्या 160 तो पहले से ही है, तो 2 से तो गुणा करने से रहे, 2 से तो भाग करने से रहे हम। कितने से भाग करेंगे इसमें? 5 से। कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 पंजे 80। अब 16 की जब हम भाग करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15। कितना आ गया? 5 आया है 19 बार, और 2 पहले से ही 160 बार है, और इसमें से आएगा कुछ बार 40-50 बार, तो जोड़े कितने बनेंगे? 19। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई? इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 19। समझ में आ गया? जहां भी समझ में ना आए मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, इसको देखिए 6 12 18 300,
इसको भी ऐसे करेंगे, 6 गुणा 1 लिख दिया, इसको 12 को लिख देंगे 6 गुणा 2, 18 को लिख देंगे 6 गुणा 3, और ऐसे 300 को लिख देंगे कितना, 6 गुणा 50, 50 बार हो गया ना 300, 6 गुणा 50, तो 6 की कितनी पावर बाहर ले लेंगे हम, 50। क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, और ऐसे ही करता कर कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, अब देखिए इस 6 में क्या क्या है, 2 × 3 है, 6 को 2 × 3 लिख देंगे ना, तो 2 की पावर 50 तो यहाँ से आ जाएगा, तो 2 को तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। ठीक है, 2 को काउंट नहीं करेंगे, हम किसको काउंट करेंगे, 5 को, 50 को, जो लास्ट डिजिट है ये, 50 को 5 से भाग दो, 5 × 2 = 50, 10/5 आ गया, 5 दूनी 10, जोड़ेंगे कितना आ गया, 12 है। शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 12 है। समझ में आ रहा आपको, बिल्कुल रटवा दूंगा इनको, कभी भूलेंगे नहीं, दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा ये, अगर आप टाइम देंगे थोड़ा सा तो। अब देखिए 10, 20, 30 मल्टीप्लाई तक है, इसमें मैं इसको भी फिर वही लिख के दिखा रहा हूँ, इसको एक बार फिर मैं डायरेक्ट किया करूँगा। 10, 20 को लिख दिया 10 गुणा 2, 30 को लिख दिया 10 गुणा 3, और ऐसे 1000 को क्या लिख देंगे, 10 की गुणा 100। समझ में आ गया। अब देखिए 10 की पावर कितनी बाहर निकाल लूँगा मैं, 100, क्योंकि 100 बार है, हर एक संख्या में 10 है, तो 10 की पावर 100 बाहर निकाल लिया। यहाँ से क्या बच जाएगा, 1, यहाँ से बच जाएगा 2, यहाँ से बच जाएगा 3, ऐसे ही 4, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा ये, 100 तक। ठीक है, देखिए 10 की पावर 100 तो यहाँ है, तो कितने जीरो हो गए, इसका मतलब कितना हो गया, 100 जीरो हो गए ना इसमें, 100 जीरो तो पहले से आ गए, इसमें और निकालने थे, तो इसमें वही 5 से हम इसको भाग दे देंगे, 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, और जब 20 को भाग देंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो कितने आ गए, 24 जीरो यहाँ से आ गए। ठीक है, यानी 10 की 10 ये था, 10 की 100 ये था, और गुना में इसको 24 को 24 आए, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 10 की मैंने जीरो लिखना बताया था, जितने जीरो हो उसको 10 की घात में लिख देते हैं, पहली बार बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 10 की घात 124, यानी इसमें जीरो की संख्या कितनी आ गई, 124। जीरो की संख्या उतनी होती है, मैंने बताया था आपको, जितनी 10 की पावर होती है। इसको हम सिंपल वे में ऐसे भी देखते हैं, 24 जीरो हमारे यहाँ से आ गए, और 10 की, ये करने की आपको जरूरत नहीं है कुछ भी एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है, ये करने की जरूरत नहीं है। 24 जीरो हमारे यहाँ से आ गए, और देखिए 10 की पावर में जब 100 है तो 100 जीरो यहाँ भी होंगे। 10 की पावर मैंने आपको बताया था, जितनी पावर होती है, मान लो 10 की पावर 2 लिखे तो ये 100 आएगा, तो इसमें 2 जीरो, यानी जितनी 10 की पावर होती है उतने जीरो होते हैं। 10 की पावर 3 को हम लिखते हैं 1000, यानी यहाँ 3 जीरो हैं, तो कितनी पावर है, 3। तो ऐसी 10 की पावर में 100 है, तो 100 जीरो यहाँ से हो गए, और 24 जीरो हमारे ये आए, तो टोटल कितने हो गए, 124। यहाँ देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसको लिख दूँ 100 गुणा 1, 200 को लिख दूँ 100 गुणा 2, 300 को लिख दूँ 100 गुणा 3, और ऐसे 1000 को 100 गुणा 10। 100 की पावर कितनी बाहर आ जाएगी, 10 बार है 10, 100 की पावर 10 बाहर आ गई, कितना बचा, 1 × 2 × 3 × कहाँ तक, × 10 तक। ठीक है, ये 100 को क्या लिख दूँ, 10 की घात 2 लिख दूँ 100 को, और इसकी घात में कितना है, 10 है। ये 100 जो है अंदर वाला ब्रैकेट वाला, 100 को 10 की घात 2 तो लिख सकता हूँ ना, और इस पूरे की घात में 10 है, और अंदर वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ही कम बार आएगा, 2 तो ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी जीरो की संख्या 2 यहाँ से आ गई। इसको चलो एक बार मैं और लिख देता हूँ, देखिए इसको कितना लिख देंगे, अब 10 की घात में 2 है, फिर उस पूरे की घात में 10 है, तो इस घात वाले 2 का 10 से गुणा हो जाएगी, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 20, और यहाँ से 10 की घात कितनी निकल के आई है हमारी, 2, यानी जीरो की संख्या 2 ही तो आई है निकल के, तो 20 और 2 कितनी हो जाएगा, ये 22, जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, 22। ठीक है, अब देखिए 5 वाला देखिए, 5 को हम क्या लिख लेंगे, 5 गुणा 1, 10 को 5 गुणा 2, 15 को 5 गुणा 3, और ऐसी 100 को 5 गुणा 20। ठीक है, तो 5 की कितनी पावर बाहर ले लूँ मैं, 20,
क्योंकि 20 बार है, 5 की 20 पावर बाहर ले ली, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक, 20 तक। अब देखिए यहाँ 20 को कितने से भाग करेंगे जीरो निकालने के लिए, 2 से या 5 से। 5 बार ज़्यादा बार आ रहा है इसमें या 2 ज़्यादा बार आ रहा है, तो देखिए आप 5 20 बार तो 5 यहाँ आ गया, 20 बार तो 5 पहले से बाहर बैठा है, 20 बार 2 थोड़ी हो जाएगा इसमें। तो हम इस बार 20 को कितने से भाग करेंगे, 2 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 5 20 बार तो पहले से आ गया है यहाँ, तो 5 इसमें ज़्यादा बार आएगा और हम निकालते हैं उसको जो कम बार आए। तो कम बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है इस बार। तो 2 की जो भाग करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 10। फिर 10 से भाग करेंगे 2 को, कितना आ जाएगा, 5। फिर 5 को करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 2। फिर 2 से करेंगे 2 को, कितना आ जाएगा, 1। ये सारा जुड़ के कितना हो गया, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। तो इसमें जीरो कितने आ गए, 18। ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपके समझ में आ गए हैं तो मुझे बताइए। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। आप इसको एक बार उतार लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा उतार लीजिए सवालों को। ठीक है, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं कुछ हम। आइए साथियों, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। देखिए, प्रश्न में आपको जो भी परीक्षा में आए हुए हैं, जिस भी, चाहे रेलवे की चाहे एसएससी की, जिस भी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दूंगा, किस किस तरह का प्रश्न शून्य की संख्या ज्ञात करने को लेकर आ सकता है। तो आप बस बने रहिए, इस पूरी वीडियो को देखिए। देखिए, अब पहला प्रश्न आया हमारे पास 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6। कुछ नहीं है इसमें। देखिए 10 की बेस है, तो इसका मतलब क्या है, बेस 10 है, और 10 की घात में जो संख्या होती है उसका मतलब क्या होता है कि इसमें इतने जीरो हैं। यानी यहाँ एक जीरो यहाँ आ गया, 10 की पावर 2 है तो 2 जीरो ये आ गए, 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो ये आ गए, 10 की पावर 4 है तो 4 जीरो ये आ गए। तो इस तरह से, और जब आधार सेम होते हैं तो घातें जो हैं वो जुड़ जाती हैं। या तो आप डायरेक्ट कुछ मत करो, यहाँ लिख दो, सिर्फ इनको गिन लो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। कितने जीरो आ जाएंगे इसमें, 21। क्योंकि देखिए 6 जीरो यहाँ से आएंगे, 5 जीरो यहाँ से आएंगे, 10 की 4 यहाँ से। समझ में आ गया आपको। आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर में, और करना ही नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा मैं करना नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जब आधार, ये बेस जो है हमारा सेम हो तो जो घातें जुड़ जाती हैं, यानी 10 की पावर में सारी जुड़ जाएंगी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इस तरह से सब जुड़ जाएंगी। तो 10 की घात में कितना हो जाएगा, 21। और जब 21 हो जाएगा तो इसका मतलब कितने जीरो हो गए, 21। समझ में आ गया। ये तब था जब बीच में किसका चिन्ह हो, गुणा का। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये सेंटेंस याद रखना। ठीक है, अब अगर बीच में प्लस आ जाए तो इसमें तो घातें नहीं जुड़ेंगी। अगर बीच में प्लस आ जाए, ये क्या हो गया, एक तरह से आपको खोल के दिखा दूं, 10 की घात 1 है तो 10 हो गया, 10 की घात 2 है तो 100 हो गया, और 10 की घात 3 है तो 1000 हो गया, 10 की घात 4 है तो 10,000 हो गया, 10 की घात 5 है तो 1 लाख हो गया, और 10 की घात 6 है तो 10 लाख हो गया। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे तो कितने जीरो आएंगे अंत में, अंत में कितने जीरो आएंगे, तो देख लीजिए जोड़कर। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, 10 लाख हो गया, फिर ये हमारा 1 लाख हो गया, ये हमारा 10,000 हो गया, ये हमारा 1,000 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 10 हो गया। इसको जोड़ेंगे, 0 1 1 1 1 1 1। कितने जीरो आए इसके अंत में, 1 जीरो। तो देखिए, जोड़ने में क्या होता है, अगर जोड़ने को लेकर इस तरह का सवाल आ जाए तो जो सबसे कम घात वाला है, जो सबसे कम घात वाला पद है हमारा, उसमें देख लीजिए कितने जीरो हैं, बस वही आंसर होगा। यहाँ 10 की घात 1 था, 1 जीरो था, तो बस जीरो। ये मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे, सबसे कम घात वाला कैसे और क्यों। देखिए, गणित क्या है, गणित रटने का सब्जेक्ट नहीं है। गणित अगर आप रटेंगे तो गणित जितना स्कोरिंग होता है उतना ही बेड़ा गर्क करने वाला भी होता है।
अगर आपने रटा गणित और एग्जाम हॉल में अगर आप भूल गए उस रटे हुए आपकी ट्रिक को, अगर उस चीज़ों को आप भूल गए तो आपका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देगा, आपको बिल्कुल जीरो। और अगर गणित आपका समझा हुआ है, गणित अगर आपका समझा हुआ है तो आप एग्जाम हॉल में कितना भी भूलेंगे लेकिन उतना आप कराएंगे। तो आप उस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यहाँ इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना जीरो आ रहा है, 1। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सबसे कम घात वाला जो होगा उसमें जितने जीरो होंगे वही हमारा आंसर होगा। देखिए ये सवाल आया हुआ है एसएससी में, इसमें देखिए 1000 है ये, ठीक है, और ये 555 की 77 और गुणा 2 की 77। इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, इसको मैं करके दिखाता हूँ फिर आपको आगे बताऊँगा। इसको 5 गुणा 111 लिख लेंगे की पावर 77 गुणा 2 की 49, 1000 प्लस इसको 5 की 77 गुणा 1011 की 77 और गुणा 2 की 49। अब आप देख रहे हैं कि 5 कितनी बार है, 77 बार, और 2 कितनी बार है, 49 बार। यानी इनके जोड़े कितनी बार बन जाएंगे, 49 बार जोड़े बन जाएंगे। 49 जीरो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि बीच में प्लस का निशान दे रखा है। बीच में किस चीज़ का निशान दे रखा है, प्लस का। हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ गुणा का निशान होता तब हम देखते, जब प्लस का निशान बीच में दे दिया तो हम देखेंगे कम घात वाले। तो यहाँ कितने जीरो आ रहे हैं, देखिए इसमें कितने भी जीरो आ जाएंगे। मान लो इसमें 50 जीरो आ गए, 49 जीरो इस तरह से मान लो आ गए। तो जब हम इसमें 1000 जोड़ेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट में जोड़ेंगे हम 1000, ऐसे तो जोड़ेंगे। तो यहाँ से कितने जीरो आएंगे, 3 ही तो आएंगे, बाद में तो 1 आ जाएगा। इधर के जीरो काउंट नहीं होते हैं। इकाई की तरफ से कितने जीरो लगातार आ रहे हैं हमारे, यहाँ से काउंट नहीं होंगे। यहाँ चाहे कितने भी जीरो आए तो देखिए यहाँ कितने जीरो आएंगे, जब इसमें 1000 जोड़ेंगे तो 3 ही तो जीरो आएंगे इसमें, ये 3 जीरो, क्योंकि प्लस का निशान आ गया। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ये आंसर। इससे हमें कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, वो मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया। समझ में आ गया। देखिए अगला 129 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते उनको मैं एक बार बता दूं। फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी संख्या के आगे अगर फैक्टोरियल लग गया ना इस तरह से ये, तो इसका मतलब होता है कि इसको 1 तक इसकी मल्टीप्लाई करना, 1 तक। समझ में आ गया। 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि इसकी 1 तक, या इसको ऐसे लिख लो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 तक। समझ में आ गया। अगर मान लो कहीं पे फैक्टोरियल 12 लिखा हुआ है, 12 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करके 12 तक गुणा। समझ में आ गया। फैक्टोरियल का मतलब इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। 8 9 10 11 12, ठीक है। इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ 129 फैक्टोरियल, तो इसको हम वैसे लिखेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × कहाँ तक लिखेंगे, 129 तक। वैसे ही सवाल आ गया जैसा हम करते आ रहे हैं। इसमें देख लेंगे 5 कम बार आएगा, 2 कम बार आएगा। 5 कम बार आएगा तो इसको 5 से भाग कर देंगे, 129 को भाग कर देंगे 5 से, कितनी बार आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 25 को कर देंगे 5 से, 5 पंजे 25, 5 से फिर करेंगे 5 एकम 5, कितने आगे, 25 5 30 और 1 31। कितने जीरो आ जाएंगे इसमें, 31। इन सभी में जीरो ही निकाल रहे हैं हम, तो ऊपर लिख लेना शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 187। अब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए। 187 को 5 से भाग कीजिए। प्रैक्टिस इतनी हो गई है अब आपको, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि फैक्टोरियल 187 को कैसे लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 187 तक। अब 187 से आपको पता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब फैक्टोरियल है तो आपको पता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। 187 को 5 से भाग कीजिए, 5 तिया 15, 37, 5 सत्ते 35, 37 को 5 से भाग कीजिए, 5 सत्ते 35, 7 को 5 से भाग कीजिए, 5 एकम 5, कितना आ गया, 37 7 44 और 1 45। कितने जीरो आ जाएंगे इसमें, फैक्टोरियल 148 को 187 को जब हम खोलेंगे कितने जीरो आएंगे, 45। अब देखिए 3 आ गए, 47 55 77। 47 को जब हम खोलेंगे, 47 को 5 से भाग करो, कितना आ गया, 5 9 45, 9 को 5 से करेंगे, 5 एकम 5, कितने आ गए, 10, ठीक है।
55 को करेंगे ऐसे ही, 55 को 5 से करेंगे, कितनी बार हो जाएगा ये? 11 को 5 से करेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 5 दूनी 10। आप भी कीजिए इसको साथ साथ। देखिए गणित पढ़ने का मतलब तभी है जब आप इसको हैंड टू हैंड लिख रहे हैं, आप बेड पर लेट कर इसको देख रहे हैं, उससे आप अभी तो याद आपको लगेगा, लेकिन जब करने बैठेंगे तब आप बिल्कुल जीरो होंगे। तो गणित को आप तभी इसको कीजिए, तभी वीडियो देखिए जब आप कॉपी पेन लेके इसको देख रहे हो, ठीक है। और हैंड टू हैंड लिखते जाइए इसको। 5 दूनी 10 कम हो गया, कितने आ गए यहाँ से? 13। 77 को हम 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 पंजे 14 पंजे 70, 15 पंजे 75, 15 बार हो जाएगा। 15 को 5 से करेंगे, 5 दिया 15, यहाँ से कितना आ गया? 18। यानी 10 जीरो यहाँ से आ गए 47 से, 13 जीरो यहाँ से आ गए 55 से, और 18 जीरो। इसको एक बार लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं 10 की पावर 10, क्योंकि जीरो की संख्या 10 से ही दिखाते हैं हम, कि हमें कहीं अगर जीरो दिखाने हैं कि इसमें कितने जीरो हैं तो उसको 10 की घात में तो दिखाएंगे। और इसको 10 की घात 13 है, और इसको 10 की घात 18 टोटल, क्योंकि देखिए गुणा में है ये, बीच में किस चीज़ में है? गुणा में। गुणा में है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 13 10 23, 23 और 18 कितने हो गए? 41। तो इसमें कितने जीरो आ गए हमारे? 41। इस गुणनफल में फैक्टोरियल 47, फैक्टोरियल 55, फैक्टोरियल 77। इसको ध्यान से रखना, कभी 771 और 551 और 471 कर लो इसको, ये ध्यान से उतारना। अब देखिए फैक्टोरियल जब बीच में प्लस आ जाए, ये तब था जब गुणा था, अब तब देखिए जब बीच में प्लस आ जाए तब इसको क्या करेंगे? 100 है, 100 को फिर वही करेंगे 5 से, 100/5 20, 20 को 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, यहाँ से कितना आ गया? 24, ठीक है। यानी ये 10 की पावर कितना हो गया? 24 हो जाएंगे, इसमें 24 जीरो आएंगे, ठीक है। 200 को जब करेंगे, 200 को हम 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 40, 40 को जब 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40, 8 को जब 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 5 ही कम 5, कितनी बार आ गया? 49 बार। यानी ये कितना हो गया? 10 की 49, बीच में प्लस का निशान है इनके, ठीक है। 300 को जब हम करेंगे, दिख रहा है ना से ठीक, 60 बार आ गया। 60 को हम फिर 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 नहीं सॉरी 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 12 बार। 12 को 5 से करेंगे, कितनी बार आ जाएगा? 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 60 12 72 और 2 74। तो देखिए 10 की 74 यहाँ आ गया। इसको जब हम खोलेंगे 10 की 24 बार है, ये सवाल हो जाएगा इसकी तरह। देखिए कि 10 की घात में 24 प्लस 10 की घात में 49 प्लस 10 की घात में 74। मैंने आपको बताया था जब प्लस बीच में साइन हो तो जिसकी घात में सबसे कम हो, जिसकी घात में सबसे कम जीरो हो, कम संख्या हो, यानी ये 10 की घात 24 है, ये 10 की घात 49 है, 10 की घात 74, तो सबसे कम कौन सा है? ये है ना 10 की घात 24। इसमें कितने जीरो हैं? वही हमारा आंसर होगा। ये इसमें 24 जीरो है, तो इसमें आंसर कितना होगा हमारा? इसका 24 आंसर इसका हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये आपको कॉन्सेप्ट। सारे सवाल बिल्कुल अलग अलग थे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल इसके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं वहाँ से हो रहा है तो आप जाकर सर्च कीजिएगा @ सुनील जॉब मंत्रा। आप ये सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके सवाल डाल दूंगा, आप उनको करके देखना कर, ठीक है। तो इसके अगले कुछ सवाल रह गए हैं, बस 2-4, उसको अगले कुछ टाइप के रह गए हैं, उसको और कराई देता हूँ, ठीक है। चलिए साथियों, हमारे आज के आखिरी प्रश्न, हमारा ये शून्य की संख्या ज्ञात करने का जो टॉपिक था कंप्लीट हो जाएगा। इससे अलग आपको किसी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये आया हमारे पास एक सवाल, इसको देखकर डरिए मत, डर जाते हैं बच्चे इसको देखकर। 8 की 427 माइनस 8 की 426 माइनस 8 की 425 इंटू में है 3 की 415, और ये माइनस है, ये यहाँ गलत लिख गया है, ये माइनस है यहाँ, माइनस
माइनस के 3 की 414 और माइनस के 3 की 413। ठीक है, इसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए 8 की पावर 427, 426, 425, यहाँ से मैं 8 की पावर 425 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 8 की घात 425 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ 27 थे तो यहाँ 8 की पावर 2 बचेगी। ठीक है, माइनस 826 है, यहाँ 8 की पावर 1 बचेगी। ठीक है, माइनस यहाँ 825 है, 825 ले लिया तो 8 की पावर 0 और 8 की पावर 0 को लिखते हैं हम 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 825 सभी में था, हमने 825 कॉमन ले लिया, यहाँ 827 था, 27 में से 25 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, 26 है 25 कॉमन ले लिया 1 बचा, और यहाँ 825 का पूरा हमने कॉमन ले लिया 1 बचा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 3 की घात जो छोटी वाली है 413 है उसको हमने कॉमन ले लिया, 413 कॉमन ले लिया, ये 15 है तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 की पावर 2 और माइनस के 3 की पावर 1 और माइनस के यहाँ से 1 बचेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, आगे देखिए 8 की 425 और ये कितना हो गया 8 2 64 माइनस के 8 माइनस के 1 इंटू 3 की पावर 413 है, 3 तिया 9 माइनस के 3 माइनस के 1। ये इतना मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इतना होता नहीं है, 2 लाइन का प्रश्न है, 2 लाइन में प्रश्न हो जाएगा। 64 ये प्लस का है, माइनस के 8 और माइनस के 1 यानी माइनस के 9 हो गए। 64 में से अगर माइनस के 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 55। ठीक है, इंटू 3 की पावर 413 है, यहाँ 9 है और माइनस के 3 और माइनस के 1 कितने हो गए, माइनस के 4, यहाँ जाएगा कितना बचेगा 5। देखिए 8 की पावर 425, 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 11 लिख सकता हूँ 55 को, 5 गुणा 11 गुणा 3 की पावर 413 और गुणा ये 5 हो गया। तो देखिए 5 की संख्या, 2 की संख्या पहले हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए 8 है, 8 में तो 2 होता है, 8 की पावर 425 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, इसकी तिगनी हो जाएगी, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का 3 गुना होता है। ठीक है, जब 8 की पावर में कोई संख्या होगी तो 2 की पावर में वो 3 से गुना हो जाएगी, तो 2 की पावर लगभग 1200 कुछ हो जाएंगे 2, और 5 कितने हमारे पास, 5 है हमारे पास 2 की पावर ज़्यादा है और 5 की संख्या कितनी है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने जोड़े बनेंगे, फिर 2 ही तो जोड़े बनेंगे, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें 2। नहीं आया यहाँ समझ में ये, देखिए 5 एक ये है हमारा, एक हमारा ये है, तो 5 हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए हमारे पास 2, और 2 कितने हैं हमारे पास, तो 2 है हमारे पास। देखिए 8 की पावर 425 है, यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 8 की पावर 425 है, 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर हो जाएगी 425। अब 2 की पावर में इस 3 की गुणा इससे होगी, 25 तिया 75 और 4 तिया 12, ये हो जाएगा 1275, यानी 2 कितनी बार है, 1275 बार है, और 5 कितनी बार था हमारे पास, 2 बार था, तो जोड़े कितने बनेंगे 2, कितने जोड़े बनेंगे 2, और जब जोड़े 2 बनेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। बेकार में डरा रहा था ये प्रश्न, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम प्रश्न है, आप करिए इसको, और करके जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इसको घर पे करना, और बाकी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा ही। तो ठीक है साथियों, आज का हमारा ये शून्यों की संख्या ज्ञात करने का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं इसको आज कवर करना चाह रहा था कि कुछ इसका छूटे ना, तो आज ये पूरा कवर हो गया है। कल के वीडियो में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अगला जो वीडियो आएगा संख्या पद्धति का, उसमें हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। वो भी बड़ा टॉपिक है थोड़ा, उसका भी इतना ही बड़ा वीडियो आएगा, लेकिन पूरा कवर कर दूंगा, कोई भी आपसे छूटेगा नहीं। अब इस शून्य की संख्या का सवाल कहीं से भी आपको आ जाए, छूट नहीं सकता। तो ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपका आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो भी नए हमारे इसको देख रहे हैं, जो भी नए साथी आज पहले देख रहे हैं इसको, इससे पहले के वीडियो आ चुके हैं 3 संख्या पद्धति के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, तब आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।